हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास 10 पॉलिटी का चैप्टर 8 जिसका नाम है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। चैलेंजेस का मतलब चुनौतियां। कौन सी चुनौतियां डेमोक्रेसी से हुई या डेमोक्रेसी को झेलनी पड़ी हैं या देखनी पड़ी, वो हमें देखना है। तो शुरू करते हैं। थिंकिंग अबाउट चैलेंजेस, अगर हम इन चुनौतियों के बारे में सोचे तो डू यू रिमेंबर द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 9th? क्या आपको फर्स्ट चैप्टर याद है आपके पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक का, जो क्लास 9th में आपने पढ़ा था? There we track the expansion of democracy all over the world in the last 100 years. वहां पर हमने देखा या जाना कि ये जो डेमोक्रेसी का एक्सपांशन हुआ है या जो डेमोक्रेसी इतनी ज्यादा बड़ी है, ये कुछ पिछले लास्ट 100 ईयर्स में बढ़ी है। मतलब पीछे के 100 सालों के अंदर ही ये डेमोक्रेसी का कंसेप्ट इतना ज्यादा एक्सपांड हुआ है। Our reading thereafter has confirmed आवर इनिशियल इम्प्रेशन, और हमारी जो रीडिंग है ये उसके बाद हमें कंफर्म किया हमारे इनिशियल इम्प्रेशन को। डेमोक्रेसी इज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। हमारे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ही डोमिनेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बहुत ही अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना गया है। क्योंकि डेमोक्रेसी जो कि हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी मानी गई, जैसे इसके पहले वाले चैप्टर में भी हमने देखा था। बहुत ही प्रभावशाली है। डोमिनेंट का मतलब बहुत ही इफेक्टिव, जैसे हम कह सकते हैं मोर पावरफुल है, पावरफुल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। इट डज नॉट फेस अ सीरियस चैलेंजर और रिवल। और अगर हम सीरियसली देखें तो इससे ज्यादा कोई चैलेंजर या राइवल जो है उन्हें फेस नहीं करना पड़ा। राइवल मतलब दुश्मन, या ज्यादा दुश्मन डेमोक्रेसी के नहीं है। Yet, our exploration of the various dimensions of democratic policies has shown us something else as well. लेकिन जब इसकी स्टडी की गई, वेरियस डायमेंशंस को देखा गया डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के, तो कुछ अलग चीजें भी देखने को मिली। द प्रॉमिस ऑफ डेमोक्रेसी इज फार फ्रॉम रियलाइज्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और जो प्रॉमिस है डेमोक्रेसी का, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है, जैसा कि हम रियलाइज करते हैं या रियलाइज आप करते होंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। Democracy does not have a challenger, but that does not mean that it does not face any challenges. मतलब वैसे तो डेमोक्रेसी का कोई चैलेंजर नहीं है, कोई चुनौती देने लायक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी को चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे उन्हें चुनौती देने लायक ऐसी कोई चीज नहीं है, या ऐसी कोई खास चुनौतियां उन्हें नहीं है डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन फिर भी उन्हें चैलेंजेस को फेस या चुनौतियों को फेस करना पड़ता है। At different points in this tour of democracy, we have noted the serious challenge that democracy faces all over the world. मतलब अलग अलग पॉइंट्स में, डिफरेंट पॉइंट्स में जो हमने डेमोक्रेसी को हर एक चैप्टर में पढ़ा इस क्लास में, हमने ये नोट किया कि सीरियस चैलेंजेस जो हैं डेमोक्रेसी के, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस करने को मिले हैं। चैलेंज इज नॉट जस्ट एनी प्रॉब्लम। चैलेंज कोई प्रॉब्लम नहीं है। We usually call only those difficulties a challenge which are significant and which can be overcome. हम उन्हीं चीजों को सिर्फ चैलेंज कह रहे हैं, या उन्हीं चीजों को, डिफिकल्टीज को चैलेंज कह रहे हैं जो बहुत ही सिग्निफिकेंट हैं और ओवरकम की जा सकती है या खत्म की जा सकती हैं। A challenge is a difficulty that carries within an opportunity for the progress. और चैलेंज एक ऐसी डिफिकल्टी है जो कहाँ आती है, जब आप अपॉर्चुनिटी की तरफ से अपॉर्चुनिटी के लिए बढ़ते हैं आगे, प्रोग्रेस के लिए जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, और उसमें आने वाले डिफिकल्टीज जो हैं वो हम चैलेंजेस कहते हैं उसे। वंस वी ओवरकम अ चैलेंज, वी गो अप टू हायर लेवल देन बिफोर। एक बार आप किसी चैलेंज को ओवरकम कर लें, आपको किसी ने कोई चुनौती दी और चुनौती को आप सामना करके उसे जीत जाएं, तो आप आगे की लेवल पर पहुंच जाते हैं। जो पहले की लेवल पे थे उससे आप हायर लेवल पर पहुंच जाते हैं। डिफरेंट कंट्रीज फेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ चैलेंजेस। अलग अलग कंट्रीज अलग अलग चैलेंजेस फेस करती हैं। कैन यू रिकॉल द मैप ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन ईयर 2000? क्या आप रिकॉल कर सकते हैं वो मैप को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, जो 2000 में बना था, जिसमें आपके टेक्स्ट बुक में जो इंक्लूड था? एट लीस्ट 1/4 ऑफ द ग्लोब इज स्टिल नॉट अंडर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और उसमें देखा गया है कि हमारी जो 1/4 और कंट्रीज जो है, मतलब एटलीस्ट 25% कंपनीज जो है, ग्लोब कंट्रीज जो है ऑल ओवर द ग्लोब, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती। द चैलेंज फॉर डेमोक्रेसी इज दिस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज वेरी स्टार्क। और जो चैलेंजेस हैं डेमोक्रेसी के लिए, ये पार्ट्स में, मतलब डेमोक्रेसी के लिए जो ये पार्ट्स है वर्ल्ड के, वहां पर ये बहुत ही स्टार्क है।
मतलब ये वाली चीज जो है हमारे इसके लिए बिल्कुल जिसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इस चीज को कोई भी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, या फिर कह सकते हैं कि बिल्कुल अनिवार्य जिसे कह सकते हैं, जिसे अवॉइड नहीं कर सकते, ऐसी चीज मानी गई है। These countries face the foundational challenge of making the transition of democracy and then instituting democratic government. ऐसी कंट्रीज जो है उन्हें फाउंडेशनल चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, जहां पर स्टिल डेमोक्रेसी का कंसेप्ट नहीं आया है। जब वो ट्रांजिशन करते हैं डेमोक्रेसी में और इंस्टीट्यूट करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, तब उन्हें फाउंडेशनल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इसके अंदर ब्रिंगिंग डाउन द एग्जिस्टिंग नॉन डेमोक्रेटिक मेथड्स, इसमें उन्हें क्या करना है कि जो उनकी नॉन डेमोक्रेटिक मेथड्स हैं उन्हें हटाना है, उन्हें कम करना है। कीपिंग मिलिट्री अवे फ्रॉम कंट्रोलिंग गवर्नमेंट, उन्हें अपनी मिलिट्री को दूर रखना है अपनी गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए, और एस्टैब्लिश करना है सॉवरेन एंड फंक्शनल स्टेट, मतलब अपना इंडिपेंडेंट फंक्शनल स्टेट उन्हें एस्टैब्लिश करना है। मोस्ट ऑफ द एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसीज फेस द चैलेंज ऑफ एक्सपांशन, बहुत सारी जो एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसीज हैं उन्हें एक्सपांशन का चैलेंज फेस करना पड़ता है, जिसके अंदर अप्लाइंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसमें सबसे पहले उन्हें क्या करना है कि जो बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऑल ओवर द रीजन, वो उन्हें अप्लाई करना है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, वेरियस इंस्टीट्यूशंस में। उन्हें ये इंश्योर करना है कि ग्रेटर पावर जो है वो चीज मिलनी चाहिए टू लोकल गवर्नमेंट को भी ग्रेटर पावर मिलना चाहिए। एक्सटेंशन ऑफ फेडरल प्रिंसिपल टू ऑल द यूनिट्स ऑफ फेडरेशन, एक्सटेंशन होना चाहिए फेडरल प्रिंसिपल का ऑल ओवर द ऑल यूनिट्स में फेडरेशन के, जिसमें इंक्लूजन होना चाहिए वुमेन का भी और माइनॉरिटी ग्रुप्स का भी। फॉल्स अंडर दिस चैलेंज, इस चैलेंज के अंडर में ये सारी चीजें आती हैं। इसका मतलब ये भी है दैट लेस एंड लेस डिसीजन शुड रिमेन आउटसाइड द एरिना ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रोल, मतलब बहुत ही कम से कम ऐसे कुछ इश्यूज या ऐसे कुछ कंसेप्ट होने चाहिए जो डेमोक्रेटिक कंट्रोल के एरिना के बाहर हों। अदरवाइज सारी चीजें जो हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्रोल के अंदर ही होनी चाहिए। Most countries including India and other democracies like the US face this challenge, और ऐसी ये जो कंट्रीज है जिसमें इंडिया भी आता है और अदर डेमोक्रेसीज जैसे यूएस है, वो सभी लोग इस तरह के चैलेंज को फेस कर रहे हैं। थर्ड चैलेंज जो है वो है डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, इज फेस्ड बाय एवरी डेमोक्रेसी इन वन फॉर्म टू अदर और अनदर। थर्ड चैलेंज है डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी का, ये फेस किया जाता है हर डेमोक्रेसी में वन फॉर्म और अनदर, मतलब हर डेमोक्रेसी के एक फॉर्म में या कोई और फॉर्म में भी ये जो चैलेंज है वो फेस करना पड़ता है, जिसके अंदर स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी आता है। इसके अंदर दिस शुड हैपन इन सच अ वे दैट पीपल कैन रियलाइज देयर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ये ऐसी चीज होती है या इसमें ऐसा होना चाहिए कि पीपल्स को ये रियलाइज होना चाहिए कि उनके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं डेमोक्रेसी से। But ordinary people have different expectation from democracy in different societies. But जो normal लोग हैं, ordinary peoples हैं, उनकी expectation कुछ अलग ही होती है डेमोक्रेसी से अलग अलग सोसाइटी में। Therefore ये चैलेंज जो है ये different meanings इसके में निकलते हैं, different paths है different parts of the world में। जनरल टर्म्स में देखिए तो इट यूजुअली मीन्स स्ट्रेंथनिंग दोज इंस्टीट्यूशन दैट हेल्प पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड कंट्रोल। जनरल टर्म्स में देखिए तो इसका मतलब ये होता है कि वो इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना है जो पीपल्स के पार्टिसिपेशन के लिए हेल्प कर सके और कंट्रोल के लिए। इसके लिए जरूरत होती है एक अटेम्प्ट की टू ब्रिंग डाउन द कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपल इन मेकिंग गवर्नमेंटल डिसीजन, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत ये होती है कि आपको सिर्फ पावरफुल और रिच पीपल जो गवर्नमेंटल डिसीजन लेते हैं उसे खत्म करना होगा। मतलब यहाँ पर इनइक्वालिटी वाली चीज को आपको लाना, मतलब इनइक्वालिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए, सभी लोगों को इक्वल मानकर चलना पड़ेगा या काम करना पड़ेगा। We have noted or hinted at these challenges in all the various examples and stories that we studied in our textbook of class 9, और ये तीनों भी जो चैलेंजेस हमने देखे इनके बारे में हमें देखा था या हिंट हमें मिली थी वो स्टोरीज में जो हमने क्लास 9th की टेक्स्ट बुक में पढ़ी थी, एंड इन द अर्लियर चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। और इसमें हम जब आगे पढ़ेंगे इस बुक के, लेट अस गो बैक टू ऑल द मेजर स्टॉप्स इन आवर टूर ऑफ डेमोक्रेसी। इस बुक में आप देखेंगे अगर पीछे जाके जो हमने चैप्टर्स देखे तो आपको और भी मेजर स्टेप्स देखने को मिलेगी हमारे टूर की जो हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़े हैं या घूमे हैं। Refresh our memory and note down the challenges that democracy faces in each of this, और इसके पहले भी डेमोक्रेसी ने कौन से चैलेंजेस को फेस किया है उसे आपको नोट डाउन करना है।
यहाँ पर हमें एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें बताया गया टाइम टू से गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। यहाँ पर ये बच्चा कह रहा है while the girl says see you in class 11th, you are opting for political science aren't you। यहाँ पर ये बता रहे हैं जैसे कि हमें पता है कि हमारा लास्ट चैप्टर है, इसके बाद जो है हम पॉलिटी क्लास 11th का पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये लोग हमें बाय कह रहे हैं ये कहकर कि ये चैप्टर आपका लास्ट चैप्टर है, और ऑल द बेस्ट भी कह रहे हैं हमारी एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों यहाँ तक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। फर्दर चैप्टर को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।